अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल मिस्टर एक्स लव हॉरर पर आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अब शाम ढल चुकी थी मगर इमली का कोई अता पता नहीं था। उसकी माँ परेशान हो रही थी और राजू अंदर ही अंदर डरा सहमा सा था। अपनी माँ के कहने पर वह घर से निकलकर वह मन ही मन अधिक दुखी होते हुए झूठ मूठ का इमली को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहा, मगर इमली कहाँ मिलने वाली थी। फिर कुछ देर बाद निराश हताश सा घर वापस आ गया। उसकी माँ ने तो छाती ही पीट लिया। इमली के पिता घर पर थे नहीं, वे तो परदेश में रहते थे। सो माँ ने रोते गाते हुए राजू से उनको यह खबर दिलवा दिया कि इमली दोपहर से ही ना जाने कहाँ गायब है। पिता ने भी दुखी और परेशान होते हुए लापरवाही करने के लिए इमली की माँ को बहुत कुछ कहा। फिर दुखी होकर उन्होंने कॉल काट दिया। अरुण के घर वाले भी उसके घर आने का वक्त बीतने पर उसकी चिंता कर रहे थे। जब उसका इंतजार करते करते रात हो गई तब उसके माता पिता ने उसे ढूंढना शुरू किया। उसके दोस्तों से पता करना शुरू किया, मगर किसी ने उसकी कोई खबर नहीं दिया। वे निराश और दुखी हो रहे थे। काफी वक्त बीत जाने पर जब उसके आने की आशा न रही तब भी उसके पिता दुखी होकर उसे इधर उधर ढूंढ रहे थे और उसकी माँ ने रोना धोना शुरू कर दिया था। चांदनी रात थी। रात के 12 बज चुके थे। इमली और अरुण की आत्मछाया अब भी तड़पती हुई एक दूसरे के आसपास ही मंडरा रही थी। चाह कर भी वे दोनों एक दूसरे का स्पर्श तो दूर, एक दूसरे की बातें भी नहीं सुन पा रहे थे। ऐसी विकट स्थिति से दोनों खिन्न होते हुए भी एक दूसरे के पास ही थे। अरुण की आत्मछाया दोपहर से अब तक अपनी ऐसी हालत देखकर सोचकर चिंतित हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था अब कुछ न करके बस आंख बंद कर पड़ा रहे, क्योंकि भूख प्यास से उसका गला सूख गया था। ऊपर से अपनी कोई बातें इमली से भी कह सुन नहीं पा रहा था। थक हार कर दोनों बावड़ी के कुएं के पास पड़े उस पत्थर के बड़े से सिले पर बैठ गए। इमली तो अपनी ऐसी दशा देखकर फूट फूट कर रोए ही जा रही थी। वह इतनी व्यथित और परेशान थी कि नींद भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह सो जाना चाहती थी, मगर उसकी अपनी ऐसी विकट स्थिति की चिंताएं उसकी नींद पर भारी पड़ रही थी। वह खुद को नींद की परम शांति पाने से वंचित महसूस कर रही थी। ये सोचकर रोए जा रही थी कि अब क्या होगा। क्या वह कभी अपने घर नहीं जा सकेगी? आखिर उसकी माँ को कैसे पता चलेगा कि उसे मारकर उसके शरीर इस सुनसान और वीरान जगह पर कुएं के अंदर फेंक दिया गया है। अब तक दुखी, हताश, निराश और खिन्नता की स्थिति में रहने के बाद वह दुखी होती हुई, फूट फूट कर रोती हुई अपनी स्थिति में सुधार न जानकर वह अब और जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। उस पर अपनी ऐसी स्थिति से उबरने का भूत सवार हो गया था। वह अब जोर जोर से चिल्ला रही थी। अचानक उसके पास ही पत्थर पर बैठे अरुण की आत्मछाया को अपनी अंतरात्मा में उसकी रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी इतनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर अरुण की आत्मछाया दुखी होते हुए भी खुश हो गई। उसे इस बात की खुशी थी कि अब वह इमली की आवाज सुन सकता था। उसने इमली को सांत्वना देना चाहा, मगर उसकी बातों का इमली की आत्मा छाया पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी बातें सुन नहीं पा रही हो। ऐसा जानकर वह उसे बार बार समझाने और चुप कराने की कोशिश करता रहा, मगर सब निष्फल और व्यर्थ जाती थी। फिर वह भी दीवाने की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपने आप में संकल्प किया, जब मैं इमली की आवाज सुन सकता हूं तो इमली मेरी आवाज क्यों नहीं सुन सकेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, इतना जोर से चिल्लाऊंगा कि इमली मुझे सुन सकेगी। फिर वह दीवानों की तरह जोर जोर से चीखने लगा। अब वह यह सोचकर जोर जोर से चीख चिल्ला रहा था कि जब मैं इमली की आवाज सुन सकता हूं तब वह भी उसकी आवाज अवश्य सुनेगी। अचानक से इमली ने तब चिल्लाना बंद कर दिया जब उसे अरुण की रोने चीखने की आवाज उसकी अंतरात्मा में सुनाई देने लगी। तब वह बोली, अरुण चुप हो जाओ, अब मैं तुम्हारी आवाज सुन सकती हूं। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ इमली, अब मैं तुम्हें सुन सकता हूं। उसी समय कुछ ही पल बाद इमली अरुण को छूना चाही, मगर वह निष्फल रही। ओह, मगर मैं अभी तुम्हें छू नहीं पा रही हूं, ऐसा क्यों? इमली, अब हम इंसान नहीं रहे। यह जो तुम मुझे और मैं तुम्हें इस रूप में देख और महसूस कर पा रहा हूं, यह हमारा शरीर नहीं है, आत्मिक शरीर है। हमारा बॉडी शरीर को तो उन तीनों ने मारकर इस कुएं के अंदर डाल दिया है। तो क्या मैं अब कभी भी अपनी माँ और पिताजी से नहीं मिल सकूंगी या उस दुनिया में नहीं जा सकूंगी?
इस जन्म में तो नहीं, इसके लिए हमें कुछ सालों का इंतजार करना होगा। जब हम जन्म लेकर मानव शरीर पालेंगे तब उस दुनिया में जा सकेंगे। लेकिन मैं तो पहले तुम्हें और मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले उन सब से बदला लेना चाहती हूं, तभी मुझे चैन मिलेगी। इमली, बदले की भावना से कुछ नहीं होता है। पिछला जन्म तो हमारा खराब हो गया, ऐसा कर अब हम अपने भविष्य को भी खराब कर देंगे। उन लोगों ने जो किया उनको उनके कर्मों की सजा कानून या ऊपर वाले के द्वारा अवश्य मिलेगा। हमें अब उन बातों को भूलकर आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। हमें पीछे नहीं लौटना है, वरना हमारे पैर उल्टे हो जाएंगे। तुमने सुना होगा, लोग कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं। हमें यह उल्टी सीधे काम नहीं करनी है। हम यही रुकेंगे नहीं, अपनी आगे की यात्रा पूरी करेंगे, इंतजार करेंगे और अपने हिसाब से अपने मनपसंद के अच्छे परिवार में अवसर देखते हुए जन्म लेकर फिर नए जीवन का आनंद लेंगे। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो अवश्य ही हम अगले जन्म में एक दूसरे के साथी, प्रेमी और सहायक बनेंगे। तुम मुझ पर विश्वास करो। दुनिया के लोग हमें एक बार अलग कर चुके हैं, मगर हम मरकर भी फिर जन्म लेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। कई जन्मों तक साथ साथ अनमोल मानव जीवन का आनंद लेंगे। यह जीवन बदले की भावना में उलझकर रुकने के लिए नहीं है, आगे बढ़ते रहने का नाम ही जीवन है। तुम मेरी बात मान जाओ और बदले की भावना छोड़ दो। चलो हम देखते हैं, कहीं किसी अच्छे घर परिवार में जहां तुम्हें रहना पसंद होगा। हम जन्म ग्रहण की तैयारी करते हैं और जहां पर किसी निर्माणाधीन शरीर में आत्मा की जरूरत होगी, हम उस गर्भ में प्रवेश कर जाएंगे। तुम्हें अगर अपनी माँ पिता से प्रेम है तो तुम कुछ वर्ष इंतजार करो। तुम अपने बड़े भाई की पत्नी के गर्भ में खुद को स्थापित कर लेना। अगर नहीं, यदि तुम्हें अपने भाई से नफरत है कि उसके कारण तुम्हारी मौत हुई है, तो तुम कहीं दूसरा जगह, दूसरा परिवार जहां तुम्हें अच्छा लगता है जन्म ग्रहण कर सकती हो। नहीं, मुझे अभी जन्म लेने के चक्कर में नहीं पड़ना है। मुझे पहले उन लोगों को सबक सिखाना है जिन्होंने मेरा और तुम्हारा जीवन खराब कर दिया। मैं अब इस दुनिया में प्रेमियों से नफरत करने वाले लोगों पर कहर ढाऊंगी। वह हर इंसान आज से मेरा दुश्मन होगा। जो किसी भी प्रेमी के आड़े हाथ आएगा, उनकी प्रेम में बाधक बनने की कोशिश करेगा। तुम क्या समझती हो, तुम्हारे ऐसे करने से यह दुनिया ऐसे लोगों से मुक्त हो जाएगी जो प्रेम करने वालों से खार खाते हैं? नहीं, ऐसे लोग सदा से दुनिया में रहे हैं और रहते रहेंगे। भले ही तुम इसके लिए अपना आगे का जीवन खराब कर दो। तुम हजारों साल तक यूं ही भूखी प्यासी बिना नींद लिए भटकती रहोगी, परेशान होगी, मगर ऐसे लोग इस दुनिया से कभी भी खत्म नहीं होंगे। मेरी बात मान लो और नए जन्म की तैयारी करो। नहीं नहीं, आगे क्या होने वाला है? क्या इमली अरुण की बात मान जाएगी या अपने भाई से अपने और अरुण का बदला लेगी? जानने के लिए देखिए अगले भाग में। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले भाग में। धन्यवाद।